अस्सलाम वालेकुम डियर लर्नर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। आज की जो हमारी वीडियो है उसमें हम नज़्म मेहनत की बरक़ात, जिसके शायर ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली हैं, उसके बंद नंबर 3 की तशरीह करेंगे। पहले 2 बंद की तशरीह, शायर का तारुफ़ और दीगर बहुत सी वीडियो लेक्चर जो आपके सिलेबस से रिलेटेड हैं वो आपको इस चैनल की प्लेलिस्ट से मिल जाएंगी, ज़रूर विज़िट कीजिएगा। तो बंद को पहले देख लेते हैं। नहीं सहल गर सैद का हाथ आना, तो लाजिम है गोरों को सरपट बगाना। बैठो जो है बोझ भारी उठाना, ज़रा तेज़ हाँ को जो है दूर जाना। ज़माना अगर हमसे ज़ोर आज़मा है, तो वक्त ए अज़ीज़ो यही ज़ोर का है। डियर लर्नर्स, अब हम 1 बाय 1 इन अशआर की तशरीह करेंगे। सबसे पहले अल्फाज के मानी देख लेते हैं। सहल का मतलब है आसान, गर अगर, सैद यानी कि शिकार। तो पहले मिसरे का मतलब ये है कि अगर शिकार का हाथ आना आसान नहीं है तो लाजिम है यानी कि ज़रूरी है घोड़ों को सरी यानी कि तेज़ भगाना। अगर शिकार आसानी से हाथ नहीं आ रहा तो हमें चाहिए कि हम घोड़ों को तेज़ भगाकर उसको पकड़ने की कोशिश करें। तो इसकी तशरीह कुछ इस तरह से होगी कि शायद ये कहना चाहता है कि अगर कोई कामयाबी या मकसद आसानी से हासिल नहीं होता तो फिर हमें अपनी कोशिशें और मेहनत तेज़ तर करनी पड़ती हैं। यहाँ सैद शिकार से मुराद कामयाबी या मकसद है और घोड़ों को सरी भगाना से मुराद ये है कि हमें अपनी रफ्तार, जद्दोजहद और कोशिश बढ़ानी चाहिए। यानी कामयाबी हासिल करने के लिए गैर मामूली मेहनत करना ज़रूरी है। अब देखें, इम्तिहान में तो थोड़ा सा भी पढ़कर जो स्टूडेंट्स हैं पास हो जाते हैं, लेकिन अगर इंसान को, किसी स्टूडेंट को अव्वल पोजीशन हासिल करनी है, बहुत अच्छे नंबर हासिल करने हैं, तो उसको क्या करना होगा कि अपना जो पढ़ाई को देने वाला टाइम है वो ज़्यादा करना होगा, ज़्यादा मेहनत करनी होगी, दिन रात एक करना होगा, ताकि वो जो उसकी मतलूबा उसका हदफ है या जो पोजीशन वो हासिल करना चाहता है उसको हासिल कर सके, जो उसका टारगेट है उसको अचीव कर सके। शेर नंबर 1 की तशरीह में ऐड करने के लिए आप ये शेर लिख सकते हैं। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। खुदी यानी कि अपनी पहचान और हिम्मत की अहमियत बताई गई है कि इंसान को इतना बाहिम्मत होना चाहिए कि वो अपनी तकदीर खुद बनाए। डियर लर्नर्स, इस शेर के साथ साथ जो है हम इसमें एक कुरानी आयत का हवाला भी लिख सकते हैं। सूरत अल-राद है, उसकी आयत का तर्जुमा है, बेशक अल्लाह किसी कौम की हालत नहीं बदलता जब तक वो खुद अपनी हालत ना बदले। यानी कि अल्लाह ताला हमारी मदद करता है, लेकिन जब तक हम अपनी हालत खुद बदलने की कोशिश नहीं करते, जब तक कोई चीज़ हासिल करने के लिए हम खुद मेहनत नहीं करते, तब तक अल्लाह ताला भी हमारी मदद नहीं करता। जब हम वो चीज़ हासिल करने के लिए, अपना टारगेट गेट करने के लिए कोशिश करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, तो अल्लाह ताला भी मदद करते हैं। उम्मीद है आपको इस बंद के शेर नंबर 1 की अच्छे से समझ आई होगी। अब बारी है इस बंद के शेर नंबर 2 की। ना बैठो जो है बोझ भारी उठाना, ना बैठो जो है बोझ भारी उठाना, ज़रा तेज़ हाँको जो है दूर जाना। अगर किसी काम में बोझ ज़्यादा है या रास्ता कठिन है तो रुकने या हार मानने की ज़रूरत नहीं, बल्कि मज़ीद हिम्मत और ताकत के साथ आगे बढ़ना चाहिए। बोझ भारी उठाना ज़िंदगी की मुश्किलात और ज़िम्मेदारियों की इलामत है। ज़रा तेज़ हाँकों का मतलब है कि सुस्ती छोड़कर तेज़ी और जज्बे के साथ काम करो। ज़ोर लगाकर दूर हाँकना से मुराद है तुम्हारी असल ताकत तब ज़ाहिर होती है जब तुम मुश्किल वक्त में हार ना मानो। इंसान की जो असल स्ट्रेंथ है ना, उसका उसी वक्त पता चलता है जब उसके ऊपर मुश्किल हालात आते हैं, उसको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। उस वक्त वो क्या हिकमत अमली अपनाता है, क्या स्ट्रेटजीज़ यूज़ करता है और हार नहीं मानता। यही उसकी स्ट्रेंथ, हिम्मत और ताकत को ज़ाहिर करते हैं। ये तो थी शेर नंबर 2 की तशरीह। अब इसमें ऐड करने के लिए जो शेर है वो हफीज़ जलंधरी का है। बुलंद हौसला हो तो हर मुश्किल आसान है, बुलंद हौसला हो तो हर मुश्किल आसान है, जहाँ में कोई चीज़ भी नामुमकिन नहीं। यानी बुलंद हौसले वाले इंसान के लिए कोई काम करना मुश्किल नहीं है। वो हर तरह के हालात का सामना कर लेता है और हर मुश्किल का डटकर मुकाबला करता है। डियर लर्नर, शेर के साथ साथ हम इसमें एक हदीस भी ऐड कर देते हैं।
جس کا ترجمہ ہے انسان کو صرف وہی کچھ ملتا ہے جس کی اس نے کوشش کی ہو، یعنی انسان جس کام کے لیے اور جتنی کوشش کرتا ہے اتنا ہی اس کو پھل ملتا ہے، اتنا ہی اس کو انعام ملتا ہے جتنی اس نے کوشش اور جد و جہد کی ہوتی ہے اس کام کے لیے۔ اس بند کا شعر نمبر 3 ہے، زمانہ اگر ہم سے زور آزما ہے، زمانہ اگر ہم سے زور آزما ہے تو وقت اے عزیزو یہی زور کا ہے۔ اس بند کی تشریح کرتے ہیں، یہ شعر حالات سے مقابلے کی تلقین کرتا ہے، یعنی شاعر کہتا ہے کہ اگر زمانہ، معاشرہ، وقت، حالات ہم سے ٹکرا رہے ہیں تو یہ وقت ہے کہ جب ہمیں اپنی پوری طاقت، ہمت اور صلاحیت کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ زور آزما یعنی وقت ہمیں آزما رہا ہے تو ہمیں بھی اپنی زور یعنی کہ قابلیت اور قوت کا عملی مظاہرہ کرنا چاہیے، یعنی کہ کوئی اسٹریٹجی اپنا کر حالات کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ اس شعر کی تشریح میں ہم مولانا الطاف حسین حالی کا ایک شعر ایڈ کرتے ہیں، پڑے وقت گر کام آوے تو کچھ بات بنے، پڑے وقت گر کام آوے تو کچھ بات بنے، ورنہ ہر شخص ہے کہنے کو ہمدرد بہت، یعنی مشکل وقت میں ساتھ دینا اصل ہمت اور سچائی کی علامت ہے۔ انسان کی اسٹرینتھ کا، انسان کی طاقت کا تبھی پتہ چلتا ہے جب اس کے اوپر مشکل وقت آتا ہے اور وہ کیسے اس کا مقابلہ کرتا ہے۔ اس شعر کی تشریح میں جو ہے ہم ایک آیت کا ترجمہ بھی ایڈ کر دیتے ہیں جو کہ سورۃ النشر کی ہے، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی بھی ہے۔ اور یہ جب بھی کسی مشکل وقت کی بات کی جاتی ہے تو قرآن پاک کی یہ آیت جو ہے بطور حوالہ ہر جگہ استعمال کی جاتی ہے، بہت امپورٹنٹ اور مشہور آیت ہے۔ جب ان آیات، ان اشعار اور ان احادیث کے حوالوں کو آپ اپنی تشریح میں ایڈ کرتے ہیں تو آپ کی تشریح جو ہے بہت پاورفل ہو جاتی ہے، چیک کرنے والے پہ بہت اچھا اثر پڑتا ہے۔ اس بند کا ہم ایک اوورآل جو ہے وہ کانسیپٹ بھی سمجھ لیتے ہیں کہ یہ اشعار انسان کو ہمت، محنت اور مشکلات کے سامنے نہ جھکنے کا درس دیتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ آسانیاں خود نہیں ملتی، ان کے لیے دوڑنا، بھاگنا، تھکنا اور مسلسل کوشش کرنا پڑتا ہے۔ مشکل وقت میں رکنے کی بجائے اپنی پوری زور اور توانائی سے آگے بڑھنا ہی اصل زور اور ہمت ہے۔ تو ڈیئر لرنرز، یہ مولانا الطاف حسین کی نظم کے بند نمبر کی تشریح تھی۔ امید ہے کہ آپ کو تشریح اچھے سے سمجھ آئی ہوگی۔ آپ اس کا مفہوم سمجھ کے اس کو اپنے الفاظ میں بھی لکھ سکتے ہیں، اور اگر آپ کو اس کا مفہوم سمجھ آ گیا ہو، ورڈنگ آسان لگی ہو، آپ کے لیے فائدہ مند رہی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، ساتھ ساتھ شیئر بھی کریں اور ایک پیارا سا کمنٹ بھی کریں تاکہ مجھے پتہ چل سکے کہ آپ کو اس کی سمجھ آ رہی ہے اور میں اور ویڈیوز بنانے کے لیے موٹیویٹ ہوتی رہوں۔ اور اس سے ریلیٹڈ جو ہیں اس کے دیگر اشعار کے تشریح یا اردو سے ریلیٹڈ، انگلش سے ریلیٹڈ ویڈیوز جو ہیں وہ آپ کو چینل کے پلے لسٹ پہ بھی مل جائیں گی، آپ ضرور وزٹ کیجیے گا۔